इस दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज क्या है, सबसे मुश्किल इम्पॉसिबल चीज क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी, लोगों को लगा कोई कहेगा धन कमाना मुश्किल है, कोई कहेगा नाम कमाना मुश्किल है, पर गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी ने लिखा है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। गोस्वामी जी के नजरिए से, उनकी दृष्टि से देखो तो दो चीज बड़ी दुर्लभ है। कौन कौन सी? पहली संत समागम, संतों का मिलन, संतों का दर्शन, संतों से बातें, उनसे वार्तालाप। और दूसरा हरि कथा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। सुत माने बेटा, दारा माने पत्नी और लक्ष्मी माने धन। सुत दारा और लक्ष्मी, अगर धन ही भगवान की कृपा होती तो एक पापी के घर भी मिल जाएगा। देख रहे हैं बहुत पाप कर रहा, गलत तरीके से कमाई कर रहा, फिर भी देखो बंगला है, गाड़ी है, ऊंचा मकान है, बढ़िया पत्नी है, बीवी बच्चे, फल फूल रहा है। तो गोस्वामी जी कह रहे ये तो पापी को भी मिल सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो, पर संत समागम, ये दो चीज गोस्वामी जी की दृष्टि में बड़े दुर्लभ है। ये हरि कृपा के बगैर संभव नहीं है। तुलसी पूरब जन्म ते हरि चर्चा न सुहाए, के सोवे के लड़ भिरे के घर को चलो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं अगर आपको कथा सुनने में रुचि नहीं आ रही, अच्छा नहीं लग रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बोर हो रहे हो, तो इसका मतलब है पूर्व जन्म के जो थोड़े बहुत पाप कर्म है वो हावी हो रहे हैं। तुलसी पूरब जन्म दे हरि चर्चा न सुहाए, कै सोवे, या तो कथा में नींद आ जाएगी, और अगर नींद नहीं आई कै सोवे के लड़ भिरे, या फिर आपस में किसी से आसपास लड़ भिड़ लेंगे और वो भी नहीं हुआ तो घर को चलो जाए। बोले मजा नहीं आ रहा कथा में, ये व्यास जी अच्छी नहीं बोलते कथा, चलो उठो, के घर को चलो जाए। लेकिन अगर कथा में बैठे भी हैं, मन भी लग रहा है, कथा सुनने का चाव भी है, रुचि भी है, आ भी गए हो और यहाँ कथा में बोर नहीं बल्कि विभोर होके कथा सुन रहे हो, तो इसका मतलब श्री ठाकुर जी की आप पर अब कृपा बरस रही है, अब कृपा हो रही है। तो ये बड़ी सौभाग्य का विषय है कि हम सबको ये 7 दिन का मौका मिला है, अवसर मिला है। इन 7 दिन में बड़े आनंद के साथ, बड़े विभोर होकर के आप सब कथा को श्रवण करो। मुझे आशा है कि आने वाले 7 दिन आपको सुनने में रुचि आएगी और मुझे कहने में रुचि आएगी, क्योंकि पूत के पांव पालने में दिख जाते, कहावत है हिंदी में। तो इसका भावार्थ ये कि कल जब हम आए, यजमान जी मिलने आए, तो अब हर जगह जाते हैं सब अपना अपना भाव रुचि बताते हैं। जैसे आप मिठाई वाले के पास जाओगे तो आपको बताना पड़ेगा कि जी हमको जलेबी ज़्यादा पसंद है, कि हमको रसगुल्ला ज़्यादा पसंद है। तो वैसी कथा कराने वाले भी अपना भाव बताते हैं, हमको भजन ज़्यादा सुनाना, हमको कथा ज़्यादा सुनाना, सबका अलग अलग भाव। तो आपने कल जो बात कही उससे लगा कि आप कथा के प्रेमी हैं, कथा के रस के। आपने कहा और सब प्रसंग भले छोटे कर देना, सुनाओ मत सुनाओ, पर सबसे मुख्य रूप से जो मेरा भाव श्रवण करने का वो गोपी गीत को सुनना, और जो उद्धव और गोपी का संवाद प्रसंग है उसको श्रवण करना। तो इसी से बात सिद्ध हो जाती है। देखो भागवत तो वही है, भागवत में सारी चीजें परोसी जाती है, सारी वैरायटी है। सब इसमें गृहस्थी सुनेगा तो गृहस्थ धर्म की बातें भी अच्छी अच्छी बताई जाएंगी, वैरागी सुनेगा तो वैराग्य की, ज्ञानी सुनेगा तो ज्ञान की,
अब वो हम पे निर्भर करता कि हम उसमें से क्या चुनते। चुनाव हमेशा आदमी के खुद का ही होता है। भागवत तो सब परोसती है, भागवत रंगों से भरी हुई है, हरा भी है, लाल भी है, श्वेत भी है, सब रंग है। तुमको कौन सा पसंद है तुम वो चुन लो, और बड़ी समझदारी से चुनो, क्योंकि कई बार जो चुनने की चीज होती है गलती से हम बस उसी को छोड़ देते, बाकी सब चुन लेते, पर जो चाहिए उसी को छोड़ देते। एक ऐसे ही विनोद में सुनाया जाता, आप भी सुन लो, थोड़े ने आप लाइट हो जाओगे, थोड़े ढीले हो जाओगे और आराम से एकदम। एक बच्चे को बुखार आ गया तो उसका पिता जानता था गोली खाता नहीं है, उसको बार बार कहते गोली खा ले, टैबलेट खा ले, तो खाता नहीं। तो पिता ने एक आइडिया लगाया, वो बच्चे को रसगुल्ला बहुत पसंद था, तो पिताजी ने उसमें गोली अंदर रसगुल्ले में डाल के उसको दे दी कि बेटा तू रसगुल्ला तुझे पसंद, तू खा लेना। हाँ मैं खा लूँगा, क्योंकि पिताजी चले गए, शाम को ऑफिस से आए तो पूछा बेटा रसगुल्ला खाया? हाँ पिताजी खाया। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी, बड़ा रसदार था, बड़ा रस भरा था। और पता नहीं पहली बार ऐसा रसगुल्ला खाया, उस रसगुल्ले में पता नहीं कहाँ से गुठली भी आ गई, सो मैंने फेंक दी और रसगुल्ला खा लिया। पिताजी बोले राम राम राम, जिसके लिए पूरी प्रपंच हमने रचा सोई तुमने फेंक दिया और बस रसगुल्ला रसगुल्ला खा लिया, तो बीमारी कहाँ से ठीक होगी, रोग कहाँ से ठीक होगी। ठीक वैसे ही भागवत जी का जो मूल है उसको नहीं पकड़े हुए बाहर बाहर से हाँ हंसे नाचे गाए और बात खत्म, तो उससे काम नहीं बनेगा। भागवत का जो मूल है भगवान नाम, उसको हमें पकड़ना पड़ेगा। तो वो नाम कैसे पकड़े, क्या उससे हो सकता है, क्यों करना चाहिए, 7 दिन है हमारे पास, उसकी चर्चा करेंगे। हमारे हृदय में कृष्ण नाम, राम नाम, श्री राधा नाम बैठ जाए, ये सुन कर के प्रयास करेंगे। क्योंकि देखो पहले सबसे ज्यादा किसी भी वस्तु या व्यक्ति से अगर प्रेम करना है तो उसके बारे में सुनना जरूरी है। प्रेम हमेशा सुन के ही होता है, देख करके नहीं। देखने वाला जो प्रेम होता है वो कुछ समय का आकर्षण होता है, क्योंकि वो स्वरूप से जुड़ा होता, पर सुन करके उनके स्वभाव से प्रेम होता है। देखने वाला प्रेम तो पल पल में बदल सकता है, आज जवान है कल बूढ़े हो जाएंगे तो प्रेम खत्म हो जाएगा। पर अगर स्वभाव से प्रेम हो गया, उनके बिहेवियर से प्रेम हुआ, तो प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। भागवत भगवान का प्रभाव नहीं बताती है, भागवत भगवान का स्वभाव बताती है। भागवत भगवान का स्वभाव का वर्णन करती है। और जब जब भी किसी को प्रेम हुआ ना, तो भगवान की कथा सुनकर के हुआ। भगवान द्वारिकाधीश की 16,108 पत्नियां, ये जितनी भी 16,108 रानियां ना, इन सब ने वो भगवान कृष्ण के बारे में सुना। रुक्मणी जी ने पत्र में लिखा कि प्रभु नारद जी आकर के मुझे आपकी लीलाएं सुनाते थे, कृष्ण ऐसे, कृष्ण वैसे, कृष्ण ये करते, कृष्ण हो गया प्रेम। अब ब्याह करूंगी तो आपसे करूंगी, आप शेर हो और ये जो मुझे ब्याहने आ रहा शिशुपाल ये गीदड़ है। अगर शेर का हिस्सा गीदड़ लेके चला जाए तो इस शेर के लिए उसकी बड़ी भयानक बेइज्जती है। पत्र में बड़ा सुंदर रुक्मणी जी ने लिखा। कैसे प्रेम हुआ? सुन करके हुआ। सुन करके प्रेम होता है। और इस बात पर स्टैंप लगा दिया गोपियों ने।